स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे आज हम। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए आप, कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट दे आर द मोस्ट अबंडेंट and widely distributed in the animal body. They are named as connective tissue because their special function of the linking and supporting their tissues या फिर organ of the body, क्योंकि वो लिंक करने का काम करते हैं, क्योंकि बॉडी को सपोर्ट करते हैं, so that they are called connective tissue. They range from the soft connective tissue to a specialized type which include cartilage, bones, adipose, blood in the blood. तो हमारी बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो किस किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज की फॉर्म में, बोन्स की फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, जो स्किन की लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं ब्लड की फॉर्म में. सो इन द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन. दो टाइप्स के प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट फाइबर के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड द कोलेजन एंड सेकेंड इज कॉल्ड इलास्टिन. सो दीज फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा कि अगर हम खींच जैसे एक रबड़ होती है, अगर हम उसको खींचें और उसको बाद वापस वो उसको छोड़कर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम उसको किसी तरह से भी मोड़ तोड़ सकते हैं. These cell also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cell and the fiber and act as a matrix. यहाँ पर सेल के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं इनकी, वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स होती हैं. पॉलीसेकेराइड्स का मतलब द सेकेराइड विच इज़ मेड अप ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द टू टाइप ऑफ द सेकेराइड्स. तो ये बॉडी सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देंगे, सेल को कवर करने का काम करते हैं. सो कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री मेन टाइप्स. वन इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज़ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज़ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे? दे आर द सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सेल. जैसे कि एरियोलर टिश्यू है जो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है. इसमें डायग्राम में आप देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का ये एक एग्जांपल दे रखा है, डायग्राम दे रखा है. ये सारा एरियोलर टिश्यू है, ये लूजली कनेक्टिव है, बीच में बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है. एंड दिस इज़ अ एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू का मतलब जहाँ पर फैट्स जो है डिपॉजिट होगा. तो जहाँ ये जो खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तो फैट डिपॉजिट होगा. इसके साथ साथ न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट. और इस जो एरियोलर टिश्यू है, इसके डायग्राम में आप देखिए, इसके अंदर जो है मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं. मास्ट सेल जो है एलर्जी के जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी में आ जाएंगे उसके अगेंस्ट एक्शन करेगी. ये फाइबर लाइक सब्सटेंस है, ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, दे आर द कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट. ये है, ये जो कोलेजन फाइबर से फाइब्रोब्लास्ट जो है अटैच है. और इसमें मेन जो है दैट इज़ मैक्रोफेजी सेल. मैक्रोफेजी सेल जो है वो फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करने का काम करती है. फाइब्रोब्लास्ट जो है सपोर्ट करेगा, कोलेजन फाइबर भी सपोर्ट करेगा और फाइबर्स को इकट्ठा करने का काम करेगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरियोल टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. अब बात आती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जो मैं आपको अभी बता रही थी. उसके बाद इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? वन इज़ द फाइब्रोब्लास्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकेंड जो है मैक्रोफेजिस एंड थर्ड इज़ द मास्ट सेल. Adipose tissue is the another type of loosely connective tissue that is located under the skin, and the cell of this tissue are specialized for the storage of the fat. The excess of the nutrient which are not usually immediate and convert into the fats and stored in this tissue. जो भी हम फालतू के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं that is stored in the form of a fat. जितना ज़्यादा खाएंगे हमारी बॉडी जो क्या करती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको तो बाहर निकाल देगी, लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यू की नीचे एक लेयर बन जाती है. तो दे आर कॉल्ड द एडिपोज टिश्यू.
उसके बाद है फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट. फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर द dense connective tissue and the orientation of the fiber show a regular or irregular pattern are called dense regular and dense irregular tissue. This is a diagram of the collagen fiber. फाइबर प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये जो है हमारा इरेगुलर. जहाँ पर देखो रेगुलर अरेंजमेंट है और इस वाले डायग्राम के अंदर जो है वो इरेगुलर अरेंजमेंट है. तो यहाँ पर जो है इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन द रो. डेंस में रो में था, पैरेलली अरेंज थे फाइबर, और टंडन्स विच अटैच स्केलेटन मसल टू बोन एंड लिगामेंट विच आर अटैच्ड वन बोन टू अनदर. एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू. आपने टंडन का नाम सुना होगा, लिगामेंट्स का नाम सुना होगा. तो जो टंडन्स हैं they are attached to the muscles to the bone and ligament which attach one another to another are example of this tissue. जो डेंस इरेगुलर टिश्यू हैं, डेंस में फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और साथ में उसमें बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग जो है वो डिफरेंटली पार्ट्स में लोकेटेड होगा. तो दीज टिश्यू आर प्रेजेंट इन द स्किन. ये जो टिश्यूज़ हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर स्किन. तो कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज इज बोन्स एंड ब्लड आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. वो अलग अलग टाइप्स के हैं. कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, बोन्स हार्ड होगी. ब्लड आपने पढ़ा ही हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड. कार्टिलेज के अंदर वाली जो मैट्रिक्स होती है दैट इज़ द सॉलिड. डायग्राम में तो आप देख लीजिए, ये डायग्राम जो है उसमें क्या होगा, palleable and resist compressed. Cell of this tissue are enclosed in small cavity within the matrix secreted by the them. इसमें बीच में क्या होते हैं, छोटी छोटी जो cavities भी present होती हैं. Most of the cartilage in the invertebrates embryo are replaced by bone in the adult. जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें जो है बोन्स बहुत कम होती है, सिर्फ उसमें जो है बोन्स जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बोन्स की जगह. तो बाद में जब वो डेवलप होता है बेबी, उसके बाद जो है दिस कार्टिलेज कन्वर्ट इनटू द बोन्स. ठीक है. वैसे कार्टिलेज की जो पोजीशन होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज की टिप पे, ईयर के जॉइंट्स पे, आउटर एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड लिम्स एंड हैंड्स ऑफ द एडल्ट. ये है हमारा कार्टिलेज.